20 फरवरी 2027 को मनाई जाएगी। तो हरियाणा भर में ही नहीं बल्कि देश भर में बहुत धूमधाम के साथ वो जयंती मनाई जाएगी। उस जयंती के कार्यक्रम को लेकर कि किस प्रकार वाराणसी से लेकर और देश भर के हर गांव के देवालय तक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जन्मस्थली है वहाँ की पावन मिट्टी वहाँ तक पहुँचेगी। उस सारे कार्यक्रमों की चर्चा आपके बीच में करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और इस कार्यक्रम के पूरे हरियाणा प्रदेश के संयोजक वो हमारे बीच में हैं। तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो हम आए हुए सभी पत्रकारों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो 650वीं जयंती में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसको लेकर आप सभी को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी। गुरु रविदास समरस संकल्प अभियान हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच को लेकर हमने पूरे देश भर में एक व्यापक कार्यक्रमों की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत आज गुरु पूर्णिमा के दिन 29 जुलाई 2026 से गुरु संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मभूमि काशी जी से एक बहुत ही भव्य और बेहतरीन कार्यक्रम की आज दोपहर 2 बजे एक बहुत भव्य कार्यक्रम जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लाल सिंह आर्य जी। वो कार्यक्रम क्या रहेगा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उस जहाँ संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ उस पावन पवित्र मिट्टी को पूरे देश के अलग अलग प्रांतों की कलश पूजन वहाँ करके उस मिट्टी को उसमें समाहित किया जाएगा और वहाँ से देश के प्रत्येक कोने में एक यात्रा चलेगी आज दोपहर 3-4 बजे के करीब वहाँ से, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग दिन वो यात्राएं पहुँचेगी। मैं हरियाणा की टोली का इंचार्ज होने के नाते हमारे 14 लोग यहाँ से वो पावन पवित्र मिट्टी को ग्रहण करने के लिए पूरे सम्मान के साथ गए हैं। उसका नेतृत्व हमारे पूर्व विधायक और एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सत्यप्रकाश रावता जी उस टोली का कर रहे हैं। श्रीमती बंतो कटारिया जी हैं, कपूर सिंह वाल्मीकि विधायक हैं और अन्य बहुत से वरिष्ठ हमारी यहाँ की मेयर यमुनानगर की मेयर सुमन बहमनी जी हैं, हमारे चेयरमैन बलदेव ग्रोवा जी हैं और योगेश बैरागी जी हैं, पूर्व विधायक श्रीमती श्रद्धा नारायण जी हैं, अशोक कटारिया जी हैं हमारे पार्षद और पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुंदरलाल यादव जी हैं, हमारे सुरेश कौशिक जी हैं, प्रवीण जैन जी हैं, पूर्व मंत्री जगदीश नायर जी हैं, पूर्व मंत्री अनूप धानक जी हैं। ये सारा का एक हमारा 14 लोगों का ग्रुप एक टोली हरियाणा प्रदेश से 27 तारीख को चली गई थी। आज वो पावन पवित्र मिट्टी का कलश लेकर वो वापसी हरियाणा के लिए रवानगी करेंगे और कल साय 5 बजे सहरोल टोल प्लाजा गुड़गांव के अंदर वो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो यात्रा आएगी और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए मेरे साथ हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कृष्ण कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे कैबिनेट मंत्री राव रणवीर सिंह जी, हमारे गुड़गांव के विधायक मुकेश जी शर्मा, बिमला चौधरी जी और उसके साथ साथ हमारे सोना से विधायक तेजपाल तंवर जी और ये वहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष और मेयर और सभी पार्षद और उनके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी जो गुड़गांव की कल उस यात्रा का भव्य स्वागत सीहोल टोल पर करेंगे। माता शीतला माता मंदिर में कल वो मिट्टी वो कलश वहाँ पर स्थापित किया जाएगा और 4 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे जितने भी संगठनात्मक जिले हैं सभी जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में एक टोली वहाँ शीतला माता मंदिर गुड़गांव में पहुँचेगी और वहाँ से 23 जिला के हमारे जो कलश हैं उस मिट्टी को मिक्स करके 23 जिलों के कलशों में वो हम बांटेंगे और फिर वहाँ से वो शोभा यात्राएं 23 की 23 जिलों में फिर जाएंगी और उसके बाद
वहाँ पर विश्राम देके वो भी किसी न किसी पावन पवित्र मंदिर के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की उस मिट्टी को, उस जन्मभूमि की मिट्टी को हम अपने मंडल स्तर पर उसको आगे वितरण करने का काम करेंगे। जैसे एक जिला के अंदर, आपके जिला में कितने मंडल है? 16 मंडल है। यहाँ से फिर 16 यात्राएं यहाँ से चलेंगी यमुनानगर से, और फिर वो जब मंडल में पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ से उस मंडल में जितने भी गाँव हैं, जितने भी हमारे गांव हैं और जहाँ जहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी के पावन पवित्र मंदिर हैं, वो मिट्टी वहाँ तक जाएगी। वहाँ पर जाकर उसके अंदर वृक्षारोपण करेंगे, तुलसी रोपण करेंगे। उस पावन मिट्टी को, काशी जी की पावन मिट्टी को उस मंदिर के प्रांगण के अंदर समाहित करने का पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ, भंडारे के साथ पूरा आयोजन किया जाएगा। हर गाँव में किसी भी मंदिर पर आज दीपोत्सव करेंगे, गुरु पूर्णिमा का दिन। और जहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर नहीं है, वहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति लगाकर, चित्र लगाकर वहाँ पर उसका पूजन किया जाएगा। और देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने सोच रहे हैं कि हर बूथ तक पहुँचाने का काम हमारे प्रदेश के अध्यक्षा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बहुत बड़ी सोच को लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसे ही पूरे देश के सभी मंदिरों के अंदर आज दीपोत्सव का शाम को कार्यक्रम होगा। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे सभी प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में अपने अपनी भागीदारी करेंगे। जो पावन पवित्र 650 साल में संत शिरोमणि रविदास जी का मनाया जा रहा है, वो एक ऐतिहासिक है। उन्होंने देश की और समाज की समरसता और उस भक्ति काल के अंदर जिस प्रकार का जाति पाति का भेद था, इतना बड़ा स्वरूप संत शिरोमणि रविदास जी का है। अपने दैनिक कार्य को करते करते भी उन्होंने परमपिता परमात्मा के साथ इतनी बड़ी लो लगाई कि माता गंगा को कठौती के अंदर प्रकट होना पड़ा। तो इन सभी पवित्र स्थलों को हमारी केंद्र की सरकार और स्थानीय सरकारें बहुत भव्य स्वरूप देने के लिए लगभग 104 करोड़ रुपए की लागत से सागर के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी की स्मृतियों को चिन्हित करने के लिए, उन पर रिसर्च हो, उन पर शोध हो और आने वाले पीढ़ियों तक संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का प्रचार प्रसार हो। 104 करोड़ रुपए की लागत से देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर की पिछले दिनों रविदास जयंती पर शुरुआत की थी। आज वो लगभग 80-85% काम हो चुका है। इसी प्रकार से हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर 5 एकड़ जमीन जीटी रोड के ऊपर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की पूजनीय याद और उनका भव्य स्मारक बने, वहाँ पर छात्रावास बने। और इस प्रकार का हमने वहाँ पे ऊपरी के अंदर किया है। और वो भी कार्यक्रम, वो भी 125 करोड़ रुपए की लागत से वो प्रोजेक्ट हमारा टेंडर्स के हो गए हैं और उसका भी बहुत आगे काम बढ़ चुका है, उसको भी पूरा करने की सोच है। हर संत महापुरुष का सम्मान करने का हमारी सरकार ने जो व्यापक योजना बनाई है, उसी कड़ी के अंदर संत शिरोमणि, जो संतों में भी शिरोमणि है, जिन्होंने अपने तपोबल पर, अपने कर्म से और अपने तपस्या से अपने आप को शिरोमणि बनाने का जिनका काम किया, जिनकी शिष्य के तौर पर मीराबाई भी रही है। केवल वो एक संत रविदास जी महाराज किसी एक वर्ग के नहीं है, उनकी रचनाओं को आज सबसे बड़ा स्वरूप हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, उसके अंदर भी उनके 2000 लोकोक्तियाँ मिलती हैं। बहुत बड़ा उसमें हिस्सेदारी है रविदास जी महाराज के वचनों की, उनके वक्तव्यों की। संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर डाक टिकट भी हम जारी करेंगे 650वें वर्ष पर, और उनके लिए उनके नाम पर एक सिक्का भी जारी करेंगे। श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थलों का नामकरण किया जाएगा। और गुरु रविदास जी मंदिर समग्र विकास एवं जीर्णोद्धार कार्यक्रम के तहत जूनागढ़, चित्तौड़ में, कुरालगढ़ साहिब पंजाब का विकास, और सागर का तो मैंने आपको पहले से बता ही दिया। इसी प्रकार से संत गुरु रविदास जी का सांस्कृतिक मेला आयोजन करना, समरस महोत्सव बनाना, छात्रा व युवा संपर्क अभियान हम शुरू करेंगे। गुरु रविदास शोध और अध्ययन उनके जीवनी पर करेंगे। गुरु रविदास जी के नाम पर तीर्थ यात्रा विशेष रेल सेवा अभी पिछले दिनों, अभी 17 जुलाई को लुधियाना के अंदर जलंधर से लेके और वाराणसी तक देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल रेल की शुरुआत की। उसमें हमारे संत वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, उसको झंडी दिखाई संतों के साथ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी लगभग 20 मिनट रेल के अंदर उनके साथ विचार किया, डिस्कशन किया। ये सारी की सारी योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी
स्वयं गंभीरता से लगे हुए हैं। हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि वहाँ से जो 23 जिलों के अंदर जो कलश जाएंगे उन यात्राओं को अपने अपनी यात्रा के साथ सभी उनको शुरुआत करेंगे। भव्य और दिव्य कार्यक्रम गुड़गांव के अंदर भी हम आयोजित करने का काम करेंगे। इसी देखिए, सभी लोग सभी पवित्र स्थानों की यात्रा नहीं कर सकते। अपन गंगा जी जाते हैं, आते हुए क्या लेके आते हैं? गंगा जल लेके आते हैं ना, उसका नहाने में किसी और पवित्र काम में उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से वाराणसी से काशी जी से जो पावन पवित्र मिट्टी आएगी, करोड़ों करोड़ों लोगों का संभव नहीं है वहाँ जाना, वो उस मिट्टी को नमन करेंगे, उनकी श्रद्धा बढ़ेगी। एक पावन पवित्र स्थान की मिट्टी यदि गाँव-गाँव में पहुँचेगी तो संत शिरोमणि रविदास जी का प्रचार प्रसार, उनकी शिक्षाएं, उनका विचार सभी के विचारों के साथ मेरा सवाल ये है कि ये जो शीतला माता का मंदिर जो ढूंढा गया है, इसके पीछे का कोई मकसद है? मैं इसका ऐसा है, जब वो हमारे प्रदेश में आ जाएगी, अभी तो वो उत्तर प्रदेश से चल रही यात्रा, जब हमारे प्रदेश में आएगी उसका बड़ा आयोजन करने के लिए कुछ तैयारी का समय चाहिए। इन 3-4 दिनों तक वो कलश वहाँ शीतला माता मंदिर पावन पवित्र स्थान पर रहेगा। उसके बाद 4 अगस्त को मुख्यमंत्री जो पूरी सरकार उन रथों को रवाना करेगी 23 के 23 जिलों में जाने को। वो केवल इतना ही मकसद है। अच्छा सर, ये इस शुभ मौके पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी कोई योजना निकाली जा रही है? ये मैंने सारी बताई है ना बातें, यदि विस्तार पूर्वक बताऊंगा। मैंने जैसे कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी डाक टिकट भी हम जारी करेंगे, सिक्का भी जारी करेंगे, उनके लिए विश्वविद्यालयों में चेयर स्थापित करेंगे, उनके ऊपर शोध हो सके, रिसर्च हो सके। इसके साथ साथ MSME के जितने उद्योग हैं, छोटे उद्योग धंधों में हमारे जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं इस कालखंड के अंदर हम तैयार कर रहे हैं। उनको उद्योग धंधों में, शिक्षा में और रिसर्च में ज़्यादा ज़्यादा योगदान मिल सके। ये बहुत बड़ा एक आयोजन है, बार बार आपको बताते रहेंगे बीच बीच में आके। मंत्री बड़ा आयोजन वो यात्रा हरियाणा की पावन शामिल हो सकता है? हर कोई संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने किसी कृष्ण बेदी के लिए या कृष्ण कुमार जी के लिए या बंतो उटारे जी के लिए थोड़ी की, पूरी मानव जाति के लिए बात की है। और हमारा जो इसका मैंने टाइटल बताया आपको, गुरु रविदास समरस संकल्प अभियान। समरस का मतलब क्या है कि समरसता आए। आज के दिन जो दीवारें खड़ी कर रखी है, तो रविदास जी है तो रविदास समाज मनाएगा, वाल्मीकि जी है तो वाल्मीकि समाज मनाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी है तो केवल सिख समाज। परंतु संतों महापुरुषों ने किस वर्ग के लिए ज्ञान नहीं दिया, किस वर्ग के लिए कुर्बानी नहीं दी। तो उन्होंने एक बात कही है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़न सम बसे, रविदास जी रहे परसों। उन्होंने अंतिम पायदान से लेकर उस क्षेत्र के राजा तक को भी बराबर खुश रहे, खुशहाल रहे, उस रचना और सोच को पैदा की। तो उसमें कहाँ को जाती आ गई, कहाँ को धर्म आ गई? तो मंत्री जी रविदास साहब को ही क्यों चुना? महापुरुष तो और भी हैं, उनकी भी जयंती ऐसे होती है। आज जैसे यह किया है, गुरु गोविंद सिंह जी का 550वां था तो वो किया। आज 650वां, एक आप समझ नहीं रहे कितना पावन दिन है वो। 650 साल हो गए हैं। कोई इवेंट, कोई काम कार्यक्रम बनते हैं ना, कोई योजना के तहत बनते हैं, नहीं समझ रहे आप? मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, वो 650वां जयंती समारोह है, प्रकाश उत्सव है, वो तय किया गया 650वां। नहीं, वो तो फरवरी में आएगा सर। आज आज जैसे अपनी गुरु पूर्णिमा है, तो रविदास साहब को ही क्यों चुना? इसमें कुछ और महापुरुष को भी चुना जा सकता था, ऐसा कह रहा। आपको कोई रविदास जी के नाम से परेशानी है क्या? किसके जी? मैंने किसी के रविदास जी के नाम से आपको मैंने किसी के नाम से परेशानी नहीं है। क्यों? किया कि जिसका ऐसा कोई ऐतिहासिक दिन रहेगा सभी को, क्योंकि ऐतिहासिक दिन तो साल में सबके आते हैं सर। सोवा किसी का होता है, किसी का 150वां होता है, किसी का 200वां होता है, ऐसा ही 650वां है, इसलिए चुना गया है। आपको बात शुरुआत मैंने यहीं से की। नहीं, एक विशेष तौर पे जो मतलब इस टाइम रविदास साहब को चुना गया, वो एक अलग बात है। वो नहीं, आप इसको तो भी अब पहले जो रविदास जयंती आती है चुनाव में आती है। लंबा प्रोग्राम है सर। हाँ, तो जानी चाहिए ना बातें, उन महापुरुषों की बातें जन तक जानी चाहिए ना। वाराणसी से की बात नहीं कर, मैं उसको वाराणसी से लेकर हर गांव के हिमालय तक जाए, पंजाब चुनाव है, एक बड़ा मुद्दा है। सुनो,
तो राजस्थान में तो चुनाव नहीं है, हरियाणा में चुनाव नहीं है, ना ही मध्य प्रदेश में, ना ही महाराष्ट्र में है, ना ही आसाम में है, नहीं ना आसाम में है। ये इस विषय को आप सुनो, गिलास को भरा हुआ कहो, आधा भरा हुआ आधा खाली को, वो बड़ा प्रश्न। विपक्ष तो कह सकता था, विपक्ष वाले तो बोले आप तो विपक्ष में नहीं हो, कम से कम आप विपक्ष में हो गए। सर मेरी बेनती है, गुरु जी का लिटरेचर जो है ना गुरबाणी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जहाँ जहाँ जाता। हाँ वो कर रहे हैं, अभी करेंगे सारा का बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम बनेगा, दिव्य कार्यक्रम बनेगा और आप सभी लोगों की भागीदारी से बनेगा। बिल्कुल हम चाहता है। अभी आपने कहा जो दीवारें हैं, वो ये जाती है, क्या विपक्ष को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे? संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने जो अपनी वाणी बोली है वो विपक्ष के लिए बोली है, परंतु जब वो लोग ताकत में तब उनके समझ में नहीं आई थी। जब वो लोग ताकत में तब किसी और काम में लगे रहे। हम जब से सरकार में हम संतों महापुरुषों को सम्मान देने में लगे, उनकी योजनाएं बनाने में लगे, उसके कार्यक्रम करने में लगे हुए हैं। अपनी अपनी सोच है। गुरु रविदास जी के नाम पर हरियाणा प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में ऑलरेडी नहीं वो 4 दिन दिया, वो काम चल गया। अनाउंसमेंट पहले हो चुकी है, कब से हो चुकी है। ये देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर है, ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से चेयर स्थापित है। और कोई आवश्यकता पड़ेगी तो और चेयर ताकि उन पर शोध हो सके। समाधि समझता था, सभी समझौते तो ये देखिए सब क्या समझते हैं। जो हमारे बच्चे उसके लिए मिलेगा व्यापार में। अब आपको दोबारा बता दूं इस्तीफा हुआ, उसके बाद सारा घटनाक्रम हुआ, नए मंत्री बने, किस तरह इसको देखते हैं सर? और आने वाले वक्त में जो CGP है तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? मैं आपको एक विषय कर लूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और संत शिरोमणि, संतों में भी शिरोमणि रविदास जी महाराज के आज के कार्यक्रमों की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल किसी और दिन कर लेंगे।